हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में काला पानी की सज़ा की खबरें आप आज भी सुनते होंगे। आखिर ऐसा क्या था इस सज़ा में जो लोग इसका नाम सुनते ही कांपते थे और आज तक इसकी चर्चा की जाती है। क्यों इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता है, आइए जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले ही इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बदल दिया गया हो, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज भी यह जेल सुनाती है। सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेलुलर जेल के रूप में एक अस्त्र था। इस जेल को सेलुलर जेल नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी दूसरे कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। यहाँ इतने भारतीयों को फांसी दी गई और कितनों को सज़ा सुनाई गई, कितने मर गए, इसका रिकॉर्ड आज तक मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में काला पानी शब्द भयावह जगह के रूप में बसा है। यह शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सज़ा के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की चार दीवारें इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता था। लेकिन यह स्थान चारों ओर से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ है, जहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ के अंग्रेजी सुपरिटेंडेंट कैदियों से अक्सर यही बोलते थे कि जेल की चार दीवारी जानबूझकर छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ से जा सके। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेवर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा के बतौर लाया गया। सुदूर द्वीप होने की वजह से यह विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग रखने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदर का निर्माण आदि के नाम से भी इन कामों में लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में बनकर यह तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंट बर्मा से यहाँ लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजा दिया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं होता था और कुल 698 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी 15 बाय 8 फुट की होती थी। इसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोलू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पोरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था और बेड़ियों से भी जकड़ दिया जाता था। काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनमें प्रमुख रूप से दीवान सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर, भाई परमानंद, नंद गोपाल आदि थे। काला पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने जबरन उन्हें दूध पिला दिया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव को एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। अंग्रेज़ों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया था। 1937 से 38 के बीच यहाँ से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया।
जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वहां का दौरा किया था। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमा लिया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल भी खोला गया। वर्तमान में यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 10 मार्च 2006 को सेलुलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। भारत सरकार द्वारा इस जेल में सजा काट चुके कैदियों को बधाई भी दी गई। 1996 में बनी मलयालम फिल्म काला पानी की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए अनसुनी बातें लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।